कहा अच्छा अब हाथापाई करने का इरादा है। फिर मैंने तुरंत ऊपर लगे 360 डिग्री कैमरे की तरफ इशारा किया। देख रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुमने मुझे हाथ भी लगाया ना तो मैं यहीं जमीन पर गिर जाऊंगा। मुझे 3 तरह की बीमारी है, दिल भी कमजोर है, मैं एक बार जमीन पर गिर गया तो कम से कम 20 लाख के बिना तुम यहाँ से नहीं जा पाओगे। फिर मैंने जोर से चिल्लाया सिक्योरिटी सिक्योरिटी। यहाँ एक आदमी अस्पताल में हंगामा कर रहा है, ये ऑपरेशन रूम में घुसने की कोशिश कर रहा है और इसके हाथ में सुइयां है, ये हथियार है। मेरी आवाज सुनते ही 3 सिक्योरिटी गार्ड हाथों में सुरक्षा वाले डंडे लेकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने चिल्लाकर कहा कौन हो तुम, हाथ में जो है उसे नीचे रखो। ये सब देखकर गुस्से से लाल हो। आखिर खुद को ड्रैगन किंग समझने वाला ये आदमी भला ऐसी बेइज्जती कब तक सहता। उसने अचानक अपनी कलाई घुमाई और कुछ चांदी की सुइयां निकालकर सीधे गार्ड के घुटनों की तरफ फेंक दी। मैंने तुरंत पास रखा स्टील का कूड़ेदान उठा लिया और एक स्लाइड करते हुए आगे बढ़ा। टन टन की आवाज के साथ मैंने उन सारी सुइयों को हवा में ही रोक दिया। मैं जोर से चिल्लाया सिक्योरिटी पर हमला, हथियार लेकर हमला कर रहा है। इत्यान मेरी तरफ घूर कर बोला तो तुम भी लड़ना जानते हो, आज मैं शेन बिंग के खिलाफ जाने वाले इस गद्दार को सबक सिखाकर रहूंगा। अगले ही पल उसने अपना कदम बदला और पलक झपकते ही मेरे सामने आ गया। उसने पूरी ताकत से मेरी छाती पर वार किया, लेकिन मैं पीछे हटने के बजाय जानबूझकर अपनी छाती आगे कर दी। साथ ही मैंने जेब से फोन निकाला और कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। उसकी हथेली सीधे मेरी छाती पर लगी और मैं उसी ताकत का फायदा उठाकर पीछे की तरफ उछल गया। करीब 3 मीटर दूर जाकर मैं ऐसे जमीन पर गिरा जैसे किसी ने खाली बोरी फेंक दी। मैं तुरंत जमीन पर लेट गया और छाती पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा बचाओ, इसने मुझे मार डाला, कोई मुझे बचाओ। मैं दर्द से ऐसे तड़पने लगा जैसे किसी ने बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया। मैं जमीन पर पड़े पड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, मेरी हड्डी टूट गई, अंदर से खून बह रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई बचाओ। ये मुझे देखकर बोला तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो, मैंने तो सिर्फ 30% ताकत इस्तेमाल की थी। मैंने तुरंत कहा 30% भी ताकत ही होती है भाई, सबने देखा है, ये मार्शल आर्ट जानता है, ये तो मुझे जान से मारना चाहता था। मैं बाहर से चीख पुकार मचा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर बड़े आराम से अपना फोन उठाकर पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच गई। जैसे ही 2 अधिकारी अंदर आए, सामने का नजारा देखकर दोनों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। एक तरफ खतरनाक शक्ल वाला आदमी खड़ा था और दूसरी तरफ मैं मलबे में पड़ा हुआ बेचारा बॉडीगार्ड बनकर खून की एक्टिंग कर रहा। अधिकारी चिल्लाए हिलो मत, नीचे बैठो और हाथ सिर के पीछे रख। ये तुरंत बोला भाई मेरी बात सुनो, मैं ड्रैगन किंग हूँ मेरे पास। अधिकारी ने बीच में ही रोक दिया, तुम ड्रैगन किंग हो या वाटर किंग, हमें उससे कोई मतलब नहीं, पहचान पत्र निकालो और इसे लेकर चलो। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि ये तियान के हाथों में हथकड़ी लग चुकी थी और पुलिस उसे लेकर जा रही थी। जैसे ही वह नजरों से दूर हुआ, मैंने अपनी एक्टिंग बंद कर दी। जमीन से आराम से उठा, कपड़ों की धूल झाड़ी और बिल्कुल सामान्य होकर खड़ा हो गया। हाँ, पसलियों में थोड़ा दर्द जरूर हो रहा था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिर ये मेरा काम से जुड़ा नुकसान था, अब इसका खर्च तो शेन बिंग से ही लेना था, ऊपर से थोड़ा न्यूट्रिशन चार्ज भी। अगले दिन दोपहर में आखिरकार शेन बिंग को होश आया। वह अस्पताल के बेड पर बैठी थी, चेहरा बिल्कुल सफेद और गला इतना सूखा था कि आवाज भी मुश्किल से निकल रही थी। उसने पूछा जंग हूँ, कल रात आखिर हुआ क्या था, मैं यहाँ कैसे पहुंची। मैंने उसे कल रात की पूरी कहानी सुनाई, लेकिन कहानी सुनाते समय मैंने खास तौर पर यह बताया कि मैंने कितनी बहादुरी से पुलिस को बुलाया, कितनी समझदारी से उसे अस्पताल पहुंचाया और कैसे उसे बचाने के चक्कर में खुद गुंडे की मार खा गया।